बॉयज वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और सब्जेक्ट रिलेटेड होने वाला है कि अगर आप कोई अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं, लाइक मैथ्स बताते हैं या फिर साइंस बताते हैं, इकोनॉमिक्स बताते हैं, तो यहाँ से आपसे ना डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ मैथ्स, या फिर रिलेटेड फादर पूछ ले जाते हैं कि अगर आपने साइंस बोला, आपका साइंस के अंदर बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को मिस करके जाते हैं। तो आप प्लीज़ अगर इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सारे सब्जेक्ट के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सभी की डेफिनेशन याद करेंगे, व्हाट इज़ हिंदी, व्हाट इज़ इंग्लिश। नो, देखिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो 3 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि है मैथ्स, साइंस और इकोनॉमिक्स। ये तीनों की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। जो बच्चे साइंस से होंगे या अपना बैकग्राउंड जिनका साइंस रहता है तो उनसे साइंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या जिनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता है तो उनसे मैथ की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब बचते हैं हिंदी और इंग्लिश, इनकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन इनसे ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज़ इंग्लिश। यहाँ से क्या है, आपसे टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाती है। अगर आपने हिंदी अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोला है तो यहाँ से आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी क्या होता है, ये पूछा जाएगा कि जो हिंदी के अंदर जो कोई भी चीज़ है, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, या कोई समास हो गया, कर्मधारय समास, तो इससे आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी कर्मधारय समास किसको बोलते हैं। सेम ऐसे ही आपसे इंग्लिश में कि आपसे नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए तो इस तरीके से। लेकिन मैथ्स में क्या है, आपसे डायरेक्ट ये बोला जा सकता है कि व्हाट इज़ मैथ। अब आपको यहाँ पे मैथ के यूजेस, इंपॉर्टेंस नहीं बतानी, आपको एक डेफिनेशन देनी है मैथ की कि क्या होता है। तो वही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, सबसे पहले हमारी व्हाट इज़ मैथ्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, व्हाट इज़ मैथ्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स क्या होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मैथ्स क्या होता है। तो गणित एक ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी संबंध, गुण, स्वभाव आदि का अध्ययन करती है। ओके, तो ये मैंने आपको हिंदी में बताई है। इंग्लिश में आप क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, मैथ इज़ द साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल एक मैथ की डेफिनेशन होगी जो कि आपको लर्न कर लेनी है पूरी। अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ मैथ्स किसको कहा जाता है, तो वो पाइथागोरस को कहा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ मैथ अगर पूछ ली जाए, देखिए मैथ्स हम बार बार मैथ्स मैथ्स बोल रहे हैं, और अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म क्या है मैथ्स की, तो एक बार को ना मतलब प्रेशर में हमारे माइंड में क्लिक नहीं होता कि मैथ्स की क्या फुल फॉर्म होती है। तो हम तो सिंपली मैथ्स को मैथ्स ही बोलते हैं, तो नहीं, सिर्फ मैथ्स की क्या है डिटेल में उसको क्या बोलते हैं, तो वो मैथमेटिक्स बोलते हैं। ओके, मैथमेटिक्स बोलते हैं। और मैथमेटिक्स की आपको स्पेलिंग भी लिखवाई जा सकती है, क्योंकि इसमें हम अक्सर गलती करते हैं, हम मैथमेटिक्स लिख देते हैं, ई को भूल जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा MATHE, MATICS इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइंस। साइंस क्या है, तो देखिए विज्ञान साक्ष्य के आधार पर एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करते हुए प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के ज्ञान की समझ, खोज और अनुप्रयोग है। ठीक है, इंग्लिश में अगर पूछा जाता है तो देखिए इंग्लिश में सबसे इजी है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है साइंस क्या है, तो देखिए साइंस में जो ये सारे वर्ड्स होते हैं इनका अपना अपना एक मीनिंग होता है। S का मतलब होता है सिस्टमैटिक, C का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, I का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, E का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट, जो लास्ट के CE होते हैं। मतलब यहाँ से आपको सिंपल एक एक वर्ड से पता चल जाएगा कि साइंस क्या है। तो देखिए साइंस के अंदर हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब संदर्भ के साथ जोड़ के स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, हमने जो भी चीज़ इन्वेस्टिगेट की उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, और उसके नेचुरल जो कॉज हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट होने वाले, इन चीज़ों की स्टडी हम साइंस में करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, फादर ऑफ साइंस पूछ लिया जाता है तो गैलीलियो गैलीली को हमारा फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, और फादर ऑफ फिजिक्स भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ जूलॉजी आपको एरिस्टोटल को बोला जाता है। ओके, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, तो थेरपेस्टस को बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपके एरिस्टोटल हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाता है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंटोनी लेविजनर आपके क्या हैं,
केमिस्ट्री के फादर हैं। ओके, और अगर आपसे इंडियन फिजिक्स के फादर पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, तो वो हैं आपके होमी जे भाभा। इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। वैसे अगर पूछा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स तो वो हैं आपके गैलीलियो गैलीली, लेकिन इंडियन फिजिक्स के पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वो इंडिया से हैं तो इसीलिए पूछ लिए जाते हैं, तो वो हैं होमी जे भाभा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स की लाइक अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है और वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है तो आप एक बार ज़रूर इकोनॉमिक्स की याद करके जाइएगा। ओके, धन का अध्ययन, इकोनॉमिक्स से आप सिंपल एक चीज़ याद रखिए, धन का अध्ययन मतलब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन रहेगी। इसके बाद अगर आपसे फादर कुछ पूछ लिए जाते हैं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं आपके एडम स्मिथ, और फादर ऑफ हिस्ट्री आपके हेरोडोटस, एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेम आपके हैं एरिस्टोटल। ओके, सो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस और फादर्स थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।